ठंडा मौसम शुरू हो चुका है। सर्दियाँ धीरे धीरे बढ़ रही हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। कोहरा, कम निकलना सूरज का, और ऐसे में अपने शहर में चहलकदमी करते हुए काम करने का एक अलग ही आनंद है। सो हम अपने सोचा कि चलो काम करते करते हम थोड़ा निकल लेते हैं बटुक भाई जी के पास, क्योंकि बहुत दिन हो गए उनसे मुलाकात नहीं हुई। अब पता नहीं शहर में हैं कि नहीं हैं, क्योंकि भाई बटुकू राम जी जो हैं वो मौज मस्त आदमी हैं, मस्त मौला आदमी हैं। भटकती आत्मा कहते हैं शहर वाले उनको, क्योंकि भटकते रहते हैं। वो कभी अपने शहर में रुकते ही नहीं हैं। महीने में 15 दिन में निकल जाते हैं सैर सपाटे के लिए। तो उधर से निकल रहे थे, हमने सोचा चलो क्यों ना बटुक जी के घर का दरवाज़ा खटखटाया जाए। सो पहुँचे उनके घर और दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से नौकर की आवाज़ आई, आते हैं भाई, जरा ठहरिए। उसने दरवाज़ा खोला, बड़े अदब से नमस्ते की, पैर छुए, बोला आइए पंडित जी। हमने कहा आ तो जाएंगे भाई, पर बटुकलाल जी हैं? बोले हाँ जी, अपने कमरे में बैठे हैं। हमने कहा चलो। पहुँचे तो देखा साहब बटुकलाल जी रजाई में बैठे हुए हैं और पलंग के एक तरफ उन्होंने तसले में अलाव जला रखा है। हमने यूं ही कह दिया आदतन, अरे ये क्या कर रखा है भाई, बिजली का हीटर लगाइए, उसमें बड़ी आराम से आपको गर्मी मिलेगी। तो बोले पंडित जी वो मज़ा ना है जो इस अलाव में मज़ा है। अरे तुम तो जानो हम तो देसी आदमी हैं भाई, वो बिजली का जो हीटर हो ना वो बंद कर दो तो कमरा ठंडा, और इस अलाव को जला के एक बार जला ले में तो भैया बहुत देर तक गर्म रहे कमरा। हमने कहा हाँ ये बात तो आप सही कह रहे हैं। लकड़ी और कोयले की गर्मी तो बहुत देर तक रहती है। हमने कहा और सुनाइए, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई, देखा नहीं आपको, इधर से निकल रहे थे तो सोचा मुलाकात करते चलें, घर पर हैं कि नहीं है देखते चलें। बोले भाई तुम बहुत सही समय पे आए हो, बड़ा मज़ा आ गया भाई तुम्हें देख के, और समझो कि सोने पे सुहागा हो गया। तो हमने कहा क्यों रजाई में बैठे हो, दुकान पे ना गए? बोले भाई ऐसा हुआ कि थोड़ी सी छींक आ गई हमें और फिर पैर में हो रहा दर्द, तो डॉक्टर को फ़ोन किया हमने। हमने कहा भाई देखो आने की हिम्मत ना हमारी, पैर में हो रहा घना दर्द, तो दवाई वाई बता दो। नौकर को भेज दिया, उसने दवाई दे दी, मल्लम पट्टी सी दे दी, पता नहीं क्या। बोले भाई इसको लगा लियो और रजाई में घुस जाइयो, दुकान पे ना जाइयो। हमने कहा अच्छा। बोले भैया हमने जो है वो लगा ली, सेक रहे हैं अलाव को, गर्मी ले रहे हैं, और बताओ शहर का क्या हाल है? मैंने कहा शहर का तो बहुत बुरा हाल है, ठंड बढ़िया पड़ रही है, कोहरा छाया हुआ है, लोग मस्ती में झूम रहे हैं। मैंने कहा और सुनाओ नई ताजी क्या है? बोले नई ताजी, अरे मैंने कहा वो कुछ बोलते उससे पहले हम बोल पड़े, अरे ये क्या गट्ठर से रख रखे हैं मखमली कपड़े में लपेट के। बोले अरे भाई यही तो असली मज़ा है पंडित जी, यही में है सब कुछ राज की बातें। हमने कहा ऐसा क्या राज है भाई? मैंने कहा एक बात तो है भाई बटुकलाल जी, आपके पास खजाना है, रहस्यों का खजाना है, एक एक करके रहस्य खोलते जाओ और बताते जाओ। बोले भाई देखो आज जो हम पर आ रहे हैं ना वो हमारे ताऊ जी का खजाना है। जो अभी वो क्या हुआ, वो दिवाली पर साफ सफाई हुई ना, तो वो बड़े वाले कमरे में साफ सफाई कर रहा हो छोरो। नौकर बोला बाबू जी ये क्यों रख रखा आपने, 6-7 बंडल हैं। अरे नहीं फेंक फाक के ख़त्म करो, कभी यहाँ रखवा दो कभी वहाँ रखवा दो। अब हमें आ गया गुस्सा, हमने कहा ओए अकल के अंधे इधर सुन, ये ताऊ जी क्या मानत है हमारी, समझ गया? संभल के बोलियो, और ले आ इधर, तुझे ज़्यादा ही दिक्कत हो रही तो ले हमारे कमरे में रख दे।
तो यहाँ बुलवा लिए हमने। अब आज हमारे पास समय हो तो हमने कहा भैया एक एक बंडल दिखा भाई। तो बंडल जो हमने खोला तो उसमें एल्बम थी, बहुत दिनों बाद देख रहे। और ताऊ जी को तो तुम जानो ना, बड़े शौकीन है, हमारी तरह घुमक्कड़ थे वो भी। अब हमें आ गई हंसी। हमने कहा बटुकलाल जी तुम्हारी तरह घुमक्कड़ नहीं थे वो, तुम उनकी तरह घुमक्कड़ हो। अरे वो तुम्हारे ताऊ थे। बोले कुछ भी कह लो पंडित यार, तुम तो बात पकड़ लियो हमारी। चल मान लिया हम उनकी तरह घुमक्कड़ हैं, पर हमसे ज़्यादा तमीज़दार थे वो। कहने लगे बटुकलाल जी पंडित वो जब भी जावे ना दूसरे शहर, शादी ब्याह में जाएं, मुंडन में जाएं, व्यापार के लिए जाएं, गमी में जाएं, खुशी में जाएं, जामे जरूर थे। और हर शहर के पुराने फोटोग्राफर ढूंढे वो। पूछ ले भाई आस पड़ोस में, भैया पुराना फोटोग्राफर बता दो। हमने फोटोग्राफर का क्या करे वो? बोले वही तो राज की बात बता रहे पंडित। अरे वो जो है पुराने फोटोग्राफर के पास जावे और कहे भैया अपने शहर के पुराने पुराने फ़ोटो दिखा दे, जितने पुराने फ़ोटो हों। तो फोटोग्राफर दिखा दे भैया, फिर उसमें से वो चुने, अच्छा इनके बड़े बड़े फ़ोटो निकाल दे हमें, और वो फ़ोटो लाके बड़े करीने से लगावे। हम छोटे छोटे देखे उन्हें, तिकोनी लावे, पहले तिकोनी चिपकाई एल्बम में, फिर उसमें वो फ़ोटो फंसा दिया। और देखो पंडित इतना शौकीन थे वो कि उसके नीचे वो लिखे भी है कहाँ से खरीदा, कब खरीदा, कितने का खरीदा, कहाँ का है, इमारत कौन सी है, बगीचा कौन सा है, पुल कौन सा है, क्या है, और कौन से साल का है। और कलम से लिखे वो पंडित, कलम से, सरकंडे वाली कलम ना हो गई वो, हाँ लाल स्याही से, वो बड़ी सुंदर। और है उनका सुलेख है माशाअल्लाह, सुलेख मोती जड़ दे भाई, ऐसा लगे जैसे छपरा हो। और जो कुछ वहाँ लिखे का सफ़ेद कागज पे लिखे, लेकिन लाल स्याही से, हाँ, और उस पर चिपका दे भाई। और जो कुछ वहाँ लिखे है वही फ़ोटो के पीछे लिखे है। हमने पूछा एक दिन, बोले ताऊ ये फ़ोटो के पीछे क्यों लिखो, यहाँ तो चिपका दिया तुमने। बोले बेटा यही तो राज की बात है, कल को ये फ़ोटो इसमें से तूने निकाल लिया और कहीं लगा लिया तो हमें तो पता ही ना चलेगा कौन सा फ़ोटो गया। तो भैया फ़ोटो के पीछे भी लिखे हैं हम, ताकि याद रहे। तो ऐसे ही हमारे ताऊ जी। फिर बोले यार मज़ा नहीं आ रहा। फिर आवाज़ लगाई नौकर को, ओ अकलगंदे सुन भाई, इधर इधर आ जा, देख भाई हमारे पंडित जी आए हैं। तो केसर वाला दूध मलाई मार के उसमें काजू बादाम अखरोट घोट के जल्दी से ले आ, ठंड का मौसम है। अरे पंडित जी पधारे हैं हमारे यहाँ, अहो भाग्य हमारे, यहाँ में कहाँ हैं। हमने कहा ये मत बोलो, देखो कई बार आए हैं। बोले हाँ आए, खुशी में आए, गमी में आए, इसमें आए, उसमें आए, बैठने के लिए तो ना आए। मैंने कहा नहीं भाई देखो बटुकलाल जी, आए तो हम हैं। अच्छा आए हो गए, हम मना ना कर रहे, लेकिन हमने कहा भाई बटुकलाल जी तुमने एल्बम ना दिखाई हमें, गप्पे मारी और भेज दिया। बोले चलो। हमने कहा चलो ऐसा करो, जब तक दूध आएगा तब तक फ़ोटो तो दिखा दो। तो उन्होंने एक मखमली बंडल में से फ़ोटो निकाली। अच्छा मज़ेदार बात है देखो साहब कि इनके ताऊ जी का नाम भी मखमल चंद था, और वो अपनी सारी कीमती चीज़ें मखमली कपड़े में लपेट कर रखे थे। तो साहब पहली फ़ोटो देखी हमने, अरे वाह क्या खूबसूरत फ़ोटो है भाई, कुतुब मीनार दिल्ली की, वाह। और देखो सन कौन सा लिख रहा। बोले पंडित 1870 लिखो है इस पे, 1870 में ऐसी दिखाई कुतुब मीनार। हमने तो फ़ोटो खींचने का इंतज़ाम था क्या।
बोले रहा होगा, हमें तो ना पता भाई, हमने तो पूछी ना। अब होगा तभी तो लिख रहा है इस पे 1870। हमने कहा देखो कैसी उजाड़ पड़ी है, इतनी बेशकीमती इमारत है। बोले क्या करें पंडित, गुलाम थे ना हम उस समय, कौन पूछे हो हमें, हमारी कौन सुने हो। और उनको फायदों को, अरे उनके लिए तो ये बेकार चीज ही, वो तो हमें और हमारी अर्थव्यवस्था को खराब कर रहे, हमारी माली हालत खराब कर दी, तो कुतुब मीनार छोड़ देते वो, पड़ी है पड़ी रहने दो। हमने चलो कोई बात ना है। बोले दूसरा देखो, अलाउद्दीन दरवाजा कुतुब मीनार 1937 को है पंडित ये। हमने कहा हाँ बड़ा खूबसूरत लग रहा है, देखो कितनी सुंदर नक्काशी है, कितनी सुंदर खिड़की सी जाली सी लग रही, गेट भी बड़ा सुंदर ऊंचा सा है, मेहनत तो करी लोगों ने। बोले हाँ करी होगी, अब के पता किसने बनवाई, यूं कहें कि अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाई, कोई कहे कुतुबुद्दीन ने बनवाई, पता ना मामला क्या है, इमारत है खड़ी है, देख लें भाई खुश हो लें। अच्छा अब यूँ देखो 1860 में सफदरजंग का मकबरा ऐसे दिखे हो। हमने पूछा, हमने कहा ये कहाँ भाई, इसमें लिखा ना है। बोले दिल्ली में ही है। अरे पंडित यार तुम कितनी बार दिल्ली गए हो, घूम के आए हो, तुम्हें पता सब है, हमें हमारी मजाक उड़ा रहे, हमारी परीक्षा ले रहे तुम। हमने कहा ना जी ऐसा ना है। हमने कहा देखो कितना बड़ा मकबरा है, मरने के बाद इतने बड़े मकबरे में दफना दिया, यहाँ रहने को जगह ना मिल रही, रहने को मकान ना मिले लोगों को, और यहाँ मकबरे में दबे पड़े हैं। बोले जो भी है भैया आप क्या कर सकें, जिसकी लाठी उसकी भैंस हो गए भाई पंडित। और हमने कहा भाई ये तो बहुत सुंदर है भाई, 1860 ईस्वी पुराना किला। बटुकलाल जी जानो ना, ये पुराना किला पांडवों के किले पे बनवाया शेषासुर ने। बोले हाँ हमने भी सुना तो ऐसा ही है, लेकिन ये देखो कि मज़ेदार बात कि कुआं नज़र आ रहा है इसमें। अब जाओ तो कुआं ना दिखे, पानी भर दियो यहाँ पे, सारा सत्यानाश कर दियो, अब कुआं तो नज़र ही ना आवे यहाँ पे, कहाँ गया कुआं, क्या हुआ क्या ना हुआ। हमने कहा चलो भाई ये तो समय की बात है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा पता नहीं। फिर बोले देखो कश्मीरी गेट ना दिल्ली में, अरे बस अड्डा जहाँ पे है वो क्या बोले वो इंटर स्टेट बस अड्डा ISBT, हाँ उसका गेट है ये, 1860 ईस्वी का कश्मीरी गेट के हैं इसे। हमें कश्मीर तो नजर ना आ रहा, हमने मजाक में बोल दिया। बोले पंडित उठ लो तुम यहाँ से, अब निकल लो। हमने कहा क्यों ऐसा क्या हो गया भाई, अरे तुम पढ़े लिखे हो ना, हम तो गंवा रहे हैं। अरे तुम तो पढ़े लिखे हो पंडित, कश्मीरी गेट उसे कहें जो रास्ता कश्मीर को जावे, उधर जो गेट बना हो उसको कश्मीरी गेट कहे भाई। हमने कहा अच्छा अच्छा ये बात है। हम भी दिल्ली कई बार गए, लेकिन अब ऐसा तो सीन दिखाई देना। बोले क्या अंग्रेजों ने सब तोड़ फोड़ कर कर आके पता ना क्या घाल मेल कर दिया, देखो कितनी सुंदर दीवार, पहले दीवार में हो गई ना दिल्ली, पुरानी दिल्ली पूरी दीवार में हो गई, उसमें कई सारे गेट है, तो उसमें से कश्मीरी गेट है, बड़ा सुंदर है। हमने कहा ये क्या है, मसंद सा बन रहा लग रहा क्या है। अरे बोले पंडित ये मसंद ना है, इल्तुतमिश का मकबरा है ये, 1860 में ऐसा दिखाया। अरे हमने कहा भैया इससे तो राजा महाराजा अच्छे, इतने सुंदर सुंदर बना दिए मकान महल, और उसमें दफना दिया, आदमी रह ना पा रहा। और देखो हमने ये क्या भाई बटुकलाल जी, ये तो कुछ घनी बस्ती का सा सीन लग रहा। पुरानी दिल्ली 1900 में ऐसी दिखाई पंडित, ये छत से लिया है फोटो। हमने कहा अच्छा अच्छा, पीछे क्या दिख रहा, पीछे कुछ गुरुद्वारा सा दिख रहा। बोले हाँ हो सके अब साफ ना दिख रहा इसमें, हो सके गुरुद्वारा हो, और पीछे वो जामा मस्जिद सी नज़र आ रही कुछ कैसी। चलो बोले भाई ये लो 1860 का लाल किला और उसका लाहौरी गेट है ना। हमने कहा ये तो ऐसा का ऐसा ही है भाई, ये ना बदला। बोले हाँ इसको ना बदला, ये तो बस तुम सही कह रहे हो पंडित, इसको ना बदला इन्होंने कुछ भी। आपने कहा ये क्या भाई, बोले जामा मस्जिद 1860 की, बोले बड़ा खूबसूरत लग रही भाई,
मेहनत से बनाई भाई। बोले हाँ बनाई, देश तो बर्बाद कर गए। अरे कर गए होंगे लेकिन इमारत तो खड़ी है, वो तो छोड़ गए, वो कौन सा साथ ले गए, अपने दफन आई थोड़ी जामा मस्जिद। फिर बोले बटुकलाल जी देखो 1870 में जामा मस्जिद में क्या सीन हो गया। बैलगाड़ी खड़ी हैं, तांगा गाड़ी खड़ी हैं, सब आ जा रहे हैं, वहीं बैठे हैं, वहीं खाना पक रहा, वहीं जानवर। बड़ा अच्छा सीन, बड़ी रौनक रही होगी उस समय। अब दूसरा फोटो आया तो हमने कहा भी ये तो 1800 ईस्वी में का है जामा मस्जिद। बोले हाँ बिल्कुल सही पकड़ा तुमने। और देखो इसमें यहाँ पे पेड़ दिख रहे, पेड़ लगाने के लिए ईंटों के गोल गोल घेरे बना दिए और पेड़ लगा दिए। और इस समय भीड़ भी कम नजर आ रही, पहले का होगा कहीं बिना 30 त्योहार ईद गीत का ना होगा। ये झोंपड़ी दिखाई ना दे रही यहाँ पे, बस खाली बैलगाड़ी दिख रही, एक आध गाड़ी, पब्लिक भी कम दिखाई दे रही। हमने कहा भाई ये क्या है। बोले भाई ये जामा मस्जिद से दिल्ली दिख रही, दिल्ली का पूरा सीन दिख रहा। और ये एक तरफ शायद लाल किले के पीछे ना सड़क, लाल किले के पीछे। अरे पंडित यार तुम तो पकड़ लो बात। अरे जामा मस्जिद के आगे को पीछे की जो सड़क कह में है, क्या कह में, अब हमें तो पता ना, वहाँ का सीन लग रहा है ये, वहाँ से सीन लियो, ये पीछे को बड़ा सुंदर है। हमने कहा चलो ठीक है। इतने में दूध आ गया। बोले यार छोड़ो अब फोटो वोटो बाद में देखेंगे, पहले दूध का स्वाद ले लो। तो दूध पिया। फिर बोले कि देखो पंडित हमारे ताऊ जी ने का नाम दिया हो इसको, इस एल्बम को नाम दिया हो तुम पहले ऐसी दिखे ही, अब तो ना दिखो ऐसी। हमने कहा हाँ पंडित जनसंख्या बढ़ गई, नए नए तौर तरीके आ गए, पता नहीं क्या क्या खड़ा कर दिया दिल्ली में, बर्बाद कर दी दिल्ली। आज देखो क्या प्रदूषण है, टीवी में देखो ना तुम, प्रदूषण छा रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं, कोरोना फैल गया। हमने कहा हाँ भाई। बटुकलाल जी बोले क्या करें भाई, लोगों की मर्जी है, जैसे मर्जी बना लो कर लो। चलो ठीक है। हम दूध पीने लगे, दूध का स्वाद लिया। हमने कहा बटुकलाल जी अब हम चलेंगे, बाकी एल्बम हम बाद में देखेंगे। तो ये थे हमारे बटुकलाल जी और उनके ताऊ जी के कारनामे। तो आप रहिए मस्त व्यस्त और स्वस्थ, घर में रहिए, बाहर मत निकलिए, ज़रूरी काम हो तभी निकलिए, मास्क लगा कर निकलिए, सामाजिक दूरी बनाकर रखिए, मास्क है ज़रूरी और सोशल डिस्टेंसिंग है मजबूरी।